गुलिस्तान न्यूज़ ढाई बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर परवाजों के हवाले से, जहां परवाजों के ताखीर मनसूखी के हवाले से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आने। वही एक और बड़ी अहम खबर कि मदीना से हैदराबाद जाने वाली परवाज को बम की इत्तला मौसूल हुई है, जिसके बाद ही अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग भी हुई है। मदीना से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की एक परवाज को बम की इत्तला मौसूल होने के बाद ही अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हंगामी तौर पर उतारा गया है। हंगामी लैंडिंग हुई है, जिसके मुताबिक जैसे ही तैयारे में बम की धमकी की इत्तला मिली, हिफाजती उसूलों के तहत परवाज का रुख अहमदाबाद की जानिब मोड़ दिया गया है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरी तौर पर मयारी हिफाजती प्रोटोकॉल नाफिज किया और तैयारे को अलग थलग आइसोलेशन बे में ले जाया गया है। और साथ ही साथ ये भी इत्तला मौसूल हुई कि सभी जो मुसाफिर उस तैयारे में सवार थे वो सभी महफूज हैं, जहां मुकम्मल तलाशी और जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया गया है। इंडिगो एयरलाइन ने वाकई की तस्दीक करते हुए कहा कि ये परवाज मदीना से हैदराबाद जा रही थी, जैसे हिफाजती इकदाम के तहत अहमदाबाद मुंतकिल किया गया। एयरलाइन के मुताबिक तमाम मयारी हिफाजती जवाबित पर अमल किया जा रहा है। फिलहाल बम की धमकी की नौयत और इसके पस मंजर से मुतल्लिक मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है, जबकि मुसाफिरों की सलामती को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया गया है। और ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मुल्क भर के अंदर जो इंडिगो और दीगर कुछ एयरलाइंस है उनमें ताखीर और मनसूखी की जो मुसलसल इत्तलात मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के अंदर। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से बाहर की जो जितनी भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर इंडिगो और दीगर परवाज़ों के कैंसलेशन और ताखीर से चले जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जैकले सेंटर हुमामा बडगाम में आज 711 अग्निवीर जवानों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और पासिंग आउट परेड की इस तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की है। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने अग्निवीरों के किरदार को सराहते हुए कहा कि जेके लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट हमेशा से जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी की अलामत रही है और जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों में इसका एक खास मकाम है। तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर के अमन और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो जैकले ने अमन की बहाली में एक अहम किरदार अदा किया है। आप उस ऐसे रेजिमेंट में आज शामिल हो रहे हैं जिनका एक बहुत ही नजदीकी और करीबी रिश्ता जम्मू कश्मीर के साथ रहा है। आजादी से पहले एक मलेशिया के तौर पर जब पार से भेजे हुए घुसपैठ और हमलावरों को रोकने का काम किया गया, उस वक्त यहां से एक ही नारा चला,
हमलावर, खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। उस दिन से लेके आज तक जब भी इस मुल्क को कहीं पे भी चुनौती का सामना करना पड़ा, सरहदों पे हमला हुआ या घुसपैठियों की तरफ से हमारे अमन और भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश की गई, तो आपके रेजिमेंट, हमारे रेजिमेंट जैकलाई ने अपने काम को अंजाम देते हुए बखूबी अंदाज में मुल्क और मुल्क के सरहदों की रखवाली की। सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक जब कभी इस रेजिमेंट से कुर्बानी मांगी गई, रेजिमेंट के बहादुर सिपाहियों और अफसरों ने कभी उफ तक नहीं किया। और ये इस बात का नतीजा है कि इस रेजिमेंट को बार बार बहादुरी के लिए मुख्तलिफ पुरस्कारों और मेडल से नवाजा जा। इधर तकरीब के इख्तिताम पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जैकलाई सेंटर ने निहायत मुश्किल औकात में जवानों की तरबियत और कौमी सलामती के लिए ग्रां कदर खदमात अंजाम दी। आखिर में उमर अब्दुल्ला ने नए शामिल होने वाले अग्निवीरों को नई ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा कि वो मुल्क भर में अपनी तैनाती के दौरान नज़्म ज़ब्त, जिम्मेदारी और हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम करेंगे। लगभग 713 जो बहादुर नौजवान आज पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जेके लाइट इन्फेंट्री में जो दाखिल हो रहे हैं, ये हम सब के लिए फख्र का मौका है। उनके लिए, उन के लिए और हम सब जो इस परेड में हिस्सा लेने आए हैं, इस रेजिमेंट का जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता रहा है। बार बार जब जम्मू कश्मीर की रखवाली के लिए या मुल्क के सरहदों की रखवाली के लिए इन्हें किसी भी तरह की हिदायत दी गई, ये बाहर आए और इन्होंने मुल्क के सरहदों पे हमारी रखवाली की। आज 713 नौजवान और इस रेजिमेंट में दाखिल हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह इनसे पहले इस रेजिमेंट के लोगों ने मुल्क की खिदमत की है, ये भी मुल्क की रखवाली, एकता, अखंडता, भाईचारा जो है इसको बुलंद रखें। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली का भरपूर मुतालबा करेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में पहली खतबंदी होगी, फिर इंतखाबात होंगे और उसके बाद रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। और अब जब हदबंदी भी मुकम्मल हो चुकी है, इंतखाबात भी ख़त्म हो चुके हैं और रियासती दर्जा बहाल न करना जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। चौधरी मोहम्मद रमजान ने मज़ीद इल्ज़ाम किया है कि हदबंदी के अमल में बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। बिल्कुल सही बात है, वो तो डिलिमिटेशन हुआ ही इसीलिए। देखिए, डिलिमिटेशन हो गया तो कहाँ अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट उन्होंने मिलाया पौनुष और राजौरी से। ना सिर्फ ये कि डिलिमिटेशन उन्होंने ये किया कि अपोजिशन को फ़ायदा हो, लेकिन इसमें डेमोक्रेटिक चेंज भी उन्होंने कर दी। इसी तरह बाकी एरियाज़ में भी उन्होंने इस तरीके से ये किए कि जो एरियाज़ उनको लगते थे वो अपने एरिया है, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला जहां उनको लगता है कि ऐसा करने से हमें इसमें बेनिफिट होगा। ये तो उन्होंने ओवरऑल किया है। बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे पास है वो तो है कि स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए। ये हम ही नहीं कहते हैं, ये जब 2019 में जब इन्होंने स्टेट को डाउनग्रेड किया इनटू यूटी
और एक स्टेट को दो यूटीज़ में उन्होंने डिवाइड किया, लेह लद्दाख और ये क्या नाम है जम्मू कश्मीर की यूटी। तो उस वक्त भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कि ये वादा दिया था कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद स्टोर रेस्टोर करेंगे। तो दो चीज़ें तो हो गई, डिलिमिटेशन भी हो, अब जैसे होगा तैसे होगा तो हो गया, चुनाव भी होगा, एक मैसिव मैंडेट, काफ़ी तादाद में लोग निकल आए, 60-70% तक लोगों की वहाँ पर जो एक्सरसाइज किया उन्होंने अपना फ्रेंचाइज, एक मजबूत सरकार भी बन गई। लेकिन पावर्स विदाउट एनी पावर्स, तो उमर साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि स्टेट को रेस्टोर करना चाहे, लोगों को इख्तियार मिलने के। ये क्या ज़रूरी है एक बाहर से कोई आदमी आता है तो वो सारे। इधर नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर और जम्मू कश्मीर हुकूमत में साबिक वजीर खर्शदेव सिंह ने दिल्ली पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा दोहराया। हरीशदेव सिंह ने कहा है कि आज तक हमने किसी भी रियासत की इतनी बुरी हालत नहीं देखी जितनी जम्मू कश्मीर की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि वो इस मसले को पार्लियामेंट हाउस में नुमाया तौर पर उठाए और हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर की तरक्की को तरजीह देते हुए जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत को बहाल किया जाए। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर को आपके साथ अपराजिता विंटर पार्लियामेंट सेशन चालू हो चुका है। 1 दिसंबर ये पहली रियासत है हिंदुस्तान में जिसका दर्जा घटाया गया है। द ओनली स्टेट इन इंडिया विच whose status has been demoted। तो ये जो डिमोशन है ये सरासर गलत है और इसके दर्जे को दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। डोगरा स्टेट जम्मू कश्मीर की दोबारा बहाल होनी चाहिए, यही लोगों की मांग है। पूरे जम्मू कश्मीर से मांग जगह जगह से उठ रही है और हम यहाँ दिल्ली में इसलिए आए हैं कि पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठ सके और पार्लियामेंट के अंदर इधर ये जो बैठे हुए हैं मेंबर पार्लियामेंट, उनसे भी ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये मुद्दा उठाइए। आपको लोगों ने इसलिए भेजा है कि लोगों की बात करें आप, और पार्लियामेंट से जो चुने हुए वहां से नुमाइंदे आए हैं उनको ये मुद्दा जोर शोर से उठाना चाहिए और इस मुद्दे को इसी पार्लियामेंट के सेशन में जो है वो डिस्कस भी किया जाना चाहिए और पास किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल हो। ये कोई भी तुक नहीं बनती है कि एक स्टेट को डिमोट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर डिमोशन ऑफ ए स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। A union territory can be promoted to the level of state, but a state can never become a union territory, and this is a peculiar case where a state has been demoted। तो इसमें इनको भी जवाब देना होगा और हम पूछना चाहते हैं कि ये दर्जा घटाया कैसे है, ये सवाल उठना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इसका कोई जवाब होगा, ना कोई मोदी ना शाह जी के पास जवाब होगा कि ये दर्जा क्यों घटाया गया है, किस लिए घटाया गया है। Only to demonstrate your position and authority you have reduced the rank of state to a union territory, and should you not discuss this issue in the parliament? मैं member parliament से पूछना चाहता हूँ, आप पहले हिंदुस्तान के जो नुमाइंदे होंगे यहाँ के पार्लियामेंट के बीजेपी के मेंबर जो रियासत का दर्जा घटने के ऊपर ढोल बजाने की बात करते हैं और सेलिब्रेशन करने की मांग करते हैं, अपनी डिमोशन के ऊपर जो सेलिब्रेशन की मांग करते हैं, मुझे लगता है कि उनको लोगों की नुमाइंदगी करने का कोई अधिकार नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस दर्जे को बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और मेंबर असम्बली जडीबल तनवीर सादिक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों के मुताबिक रिजर्वेशन पॉलिसी को माकूल और मुनसिफाना बनाने की भरपूर कोशिश की और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और अब LG के खत्मी फैसले का इंतजार है। वादा लोगों के साथ किया था क्योंकि ये हमारा देन नहीं थी, ये देन बीजेपी और उनके साथ जब PDP और PC वालों के साथ ये मिल के थे उसके बाद ही उसका नतीजा हुआ जो ये रिजर्वेशन का मसला हुआ। हमने अपने मंशूर में लिखा था कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे और वही रैशनलाइजेशन जो उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया था वो वादा पूरा करके कैबिनेट ने फैसला करके वो अब LG साहब को पहुंचाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो और उम्मीद करते हैं कि हर जिस तरीके से हर किसी की बेहतरी के लिए हो वही उसमें फैसला हुआ है। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द LG साहब उसकी मंजूरी दे ताकि जो लोग बाकी कैटेगरीज में किसी तरीके से नजरअंदाज हुए वो ठीक। LG साहब को ये भेजा। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स की जब बात हुई और जब मैंने परसों ट्वीट किया, यही होता है ड्यूअल पावर सेंटर में।
ड्यूअल पावर सेंटर में हमने रिलैक्सेशन के लिए मंजूरी दे दी। जब 4 साल में उसमें कोई रुकावट नहीं आई तो आज क्योरीज क्यों उठाई जा रही हैं कि उसमें ये है? क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनने सोचा कि रिलैक्सेशन देनी चाहिए और हमने मंजूरी दे दी। क्यों राजभवन उसको रुका रहा है? मुझे लगता है ये आपको इस सवाल उनसे पूछना चाहिए। उसी तरह जिस तरह ये सवाल है 5 दिसंबर की छुट्टी की या बाकी चीज है, ड्यूअल पावर सेंटर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत एक नुकसान है और मुझे लगता है जल्द से जल्द, इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जो हमसे छीना गया वो हमें जल्दी दे ताकि लोगों के जो मसाइल है वो रुके नहीं। जैसे कल हमारे जो बच्चे हैं जो पीएससी और जो बाकी रिलैक्सेशन का वो भी अभी भी आस लगाते हैं कि कब अप्रूव हो, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द एलजी राजभवन इसको अप्रूवल दे देगा ताकि हम ये काम। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान इकबाल त्रंबू ने काबीना की जानिब से रिजर्वेशन से मुतलिक तैयार करदा रिपोर्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने पेश की गई है और जम्मू कश्मीर हुकूमत के अमन कानून से मुतलिक मामलात में एक्स ग्रेशिया इमदाद के लिए जारी करदा मुश्तरका हुक्मनामी पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। इकबाल त्रंबू ने कहा है कि रिजर्वेशन रिपोर्ट पर तमाम फरीकों को एतमाद में लेना जरूरी है ताकि किसी भी तबके के साथ नाइंसाफी न हो। एक्स ग्रेशिया इमदाद से मुतलिक बात करते हुए PDP तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत का एक कदम अगरचे काबिल तहसीन है, ताहम इसमें शफाफियत और मुतासरा खानदानों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। हमारा यूथ जो है जम्मू कश्मीर का, बिलखुसूस कश्मीर का, दे फील डिप्राइव्ड इस रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को नाइंसाफी को खत्म करना है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी रेजोल्यूशन आएगा उस पर एलजी साहब की सहमति भी होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की भी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी यूथ के फ्यूचर का सवाल है। हमारी पार्टी का मौकफ हमेशा यही रहा है कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ कमियां हैं जिससे हमारे बच्चों की जो उनका हक है वो महरूम उनसे हो रहा है, तो इसको रैशनलाइज किया जाए, जिसका जो हक बनता है उसको बेशक वो दिया जाए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि हमारा यूथ जो है एलिनेटेड फील ना करे, डिस्क्रिमिनेटेड फील ना करे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। हमारा जम्मू कश्मीर पिछले 30-35 सालों से नामसाइब हालात से गुजरा है, तो यहाँ इस किस्म के वाक़ात होते रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जाने चली जाती है, बॉम्ब ब्लास्ट में जाने चली जाती है, मिलिटेंसी एक्टिविटीज में जाने चली जाती है, जो कि अल्लाह ताला बचाए हर जगह को, और जगह नहीं होता है। तो ये जो विक्टिम्स है जो इन चीज़ों का शिकार होते हैं, इनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन, इनके लिए कोई मदद गवर्नमेंट की तरफ से, इट इज़ अ वेलकम स्टेप। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि माकूल मुआवजा, जान का तो कोई कंपनसेशन हो ही नहीं सकता है, लेकिन जैसे हमारा पीछे चलता था विक्टिम्स ऑफ टेरर, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, उनको नौकरी दी जाए, उनमें एक लाइवलीहुड का उनके घर में कोई बंदोबस्त हो ताकि उनकी फैमिली जो है वो सरवाइव कर सके। इस किस्म की चीज़ें बहुत वेलकम है और हम चाहते हैं कि इनकी जो इनका कंपनसेशन है उस पर नजरसानी की जाए और इनको माकूल कंपनसेशन दिया जाए। रुकन असम्बली जडीबल तनवीर सादिक ने आज अलमगरी बाजार श्रीनगर में रोशन करदा लैंडमार्क इंट्रोडक्शन का इफ्तिताह किया है। ये मनसूबा तारीखी इलाके की खूबसूरती में इजाफे के लिए तैयार किया गया है। दीदा जेब आर्टिस्टिक लाइटिंग और खताती का हसीन काम शामिल है। ये खूबसूरती का मनसूबा R&B डिपार्टमेंट की जानिब से मुकम्मल किया गया है, जिस पर मजमूई तौर पर 21.52 लाख रुपए की लागत आई है। इस मनसूबे का मकसद अलमगरी बाजार समेत आसपास के इलाकों की खूबसूरती को बढ़ाना और आवाम के लिए एक दिलकश माहौल फराम करना है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर MLA तनवीर सादिक ने कहा कि ऐसे तरक्याती और खूबसूरती के मनसूबे न सिर्फ तारीखी मकामात की शनाख्त को उजागर करते हैं बल्कि मकामी कारोबार और सयाहत को भी फ़रोग देते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हल्का जरीबल में अवामी फलाह बहबूद और शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए मजीद मनसूबे भी आइंदा शुरू किए जाएंगे। निगलेक्ट हो गया डाउनटाउन, और मुझे लगता है डाउनटाउन की ब्यूटिफिकेशन बहुत अहम है, और मैंने वही एक मेन चीज फोकस किया है कि जो ये डाउनटाउन के जो मेन चौक है, चाहे वो आलमगीरी बाजार चौक है, मिर्जा कामिल साहब चौक है, सोवरा चौक है, मौलवी स्टॉप है, इन एरियाज को, रैना वारी है, हजरत बल है, इन एरियाज को ब्यूटिफाई करे, एक अच्छे से कैलिब्रेशन गेट्स बनाए। कल
खुद वजीर आला जो दरगाह का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 बड़े गेट्स, कैलीग्राफिक गेट्स कल खुद फाउंडेशन डालेंगे, वो भी मेरे कंस्टिट्यूएंसी में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डाउनटाउन नजरअंदाज हुआ स्मार्ट सिटी में, हम किसी तरीके से उसका ड्रेनेज और उसकी ब्यूटिफिकेशन जरूरी करें। रुकन असम्बली मुबारक अहमद गुल ने श्रीनगर की तारीखी ईदगाह पार्क की फौरी तज़यीन आराइश और खूबसूरती बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्क के जदीद खतूत पर बहाली से न सिर्फ मकामी आवाम को बेहतर तफरी और सकाफती सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि सयाहों को शहर के एक और तारीखी और सकाफती वर्से से रोशनास होने का मौका मिलेगा। मुबारक गुल ने मज़ीद कहा है कि ईदगाह पार्क श्रीनगर की शनाख्त का अहम हिस्सा है और इसकी बहाली शहर की मजमूई सयाहती कोशिश में इजाफा कर सकती है। ये जो शायरी खास है, शायरी खास में जो फ्लो ऑफ ये जो टूरिस्ट है या गार्डन लवर्स हैं, नेचर लवर्स हैं, कम आते हैं शायरी खास की। इसलिए हम चाहते हैं जो हेरिटेज चीज़ें हैं शायरी खास में, उनको हम अपग्रेड करना चाहते हैं। अभी हमने वो प्रोजेक्ट भी बहुत सारे किए हैं जो हेरिटेज के हवाले से या शायरी खास में जिन पर काम चलेगा। हमने इनको कहा कि यहाँ पे ज़मीनें अवेलेबल है, मेरे इलाके में ये ईदगाह पार्क भी है, मैंने बड़ी कोशिश की, इसको लाइटें भी लगाई वगैरह, प्लांट्स भी लगाए, मैंने बहुत सारे दरख्त ये मैंने लगाए इनको खुद अपने हाथों से। अब ये चाहता हूँ कि ये बाग ऐसा बने जैसे कि ट्यूलिप गार्डन बना या ये हमारा गुल लाला बनाया उमर साहब ने। ये हम चाहते हैं कि शायरी खास में भी एक अच्छा सा गार्डन बने ताकि यहाँ भी आए लोग, जो टूरिस्ट आएंगे, अपने लोग आएंगे, गाँव से आएंगे देखने के लिए यहाँ ये गार्डन देखने के लिए। इसमें यहाँ पे हमारे जिस ईदगाह पार्क के साथ जो मेंबर शेड्यूल बन रहा है वक्फ बोर्ड का, काफ़ी ज़मीनें अवेलेबल है क्योंकि एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता लोग इनक्रेज कर रहे हैं उसको और खा रहे हैं उस ज़मीन को। मैंने बार बार इनको कहा कि वक्फ बोर्ड वालों को भी कहा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने कहा इसको डिमार्केशन कर लीजिए, जो भी ईदगाह की ज़मीनें हैं उनको निकालिए। लेकिन अब डीसी साहब को भी मैंने पिछले दिनों उसके साथ मीटिंग भी की थी, उसमें हमने कहा उनको, वो मैंने देखा कि वो उमट कर रहे हैं, वो भी कुछ जो मैंने उनको बताई थी कॉलेज के बारे डिमार्केशन या दूसरी चीज़ें मैंने बताया, डीसी साहब मूवमेंट कर रहे हैं शहर की तरफ से या इस इलाके में आ रहे हैं। लेकिन अब यह है कि में हमने ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया है जो साल भर रहेंगे, जो कभी उनको ये खजान नहीं आएगा। और ये ऐसे बाग जब ये जैसे ये हमारा जो ट्यूलिप गार्डन है गुल लाला है, इसमें भी ऐसे लोग आएंगे, बाहर बाहर से लोग आएंगे देखने के लिए। ऐसे प्लांट हमने 400 अभी प्लांट लगाए यहाँ पे। वादिया कश्मीर के मुतअद्दिद सयाहती मकामात पर अगरचे सयाहों की आमद में नुमाया कमी देखने को मिल रही है, मगर आने वाले सयाह जब भी इन मकामात पर आते हैं तो न सिर्फ कुदरती खूबसूरती और कुदरती हुस्न देख कर वो खुश होते हैं, बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी और खान पान से भी काफ़ी मुतासर होते हैं। पहलगाम में आए हुए सयाहों का कहना है कि पहलगाम मुकम्मल तौर पर महफूज है और यहाँ सयाहों को ज़रूर आना चाहिए ताकि वो इस मकाम की हसीन और दिलकश वादियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। सयाहों का कहना है कि पहलगाम की फ़िज़ा नहायत खुशगवार, पुरअमन और कुदरती हुस्न से भरपूर है जो हर आने वाले को अपनी जानिब मुतवज्जा करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह पहलगाम का रुख करे, क्योंकि सयाहत से न सिर्फ इलाके की मईशत मजबूत होती है बल्कि कौमी यकजहती को भी फ़रोग़ मिलता है। मकामी आबादी और मुख्तलिफ इदारे मिलकर इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि यहाँ आने वाले सयाहों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। वाज़ेह रहे कि पहलगाम पहुँचने पर सयाहों का गर्मजोशी से मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया है और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की भी यकीन दहानी दी है ताकि वो अपने क़याम को यादगार बना सके। मकामी अफराद का कहना है कि पहलगाम सयाहों के लिए हमेशा खुशामदीद कहता रहेगा। यही देखने के लिए हम अभी पंडित जी, आपको कैसा लगा? अमित जी, पहलगाम वैसे तो सेफ है। देखिए, अभी तो पहलगाम सेफ है। हम यही जो मैसेज है ये हमारे कस्टमर्स के पास करेंगे और उनको अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर विजिट करें, पहलगाम आए, गुलमर्ग आए, सोनमर्ग आए, श्रीनगर आए और टूरिज़्म जो कश्मीर का कम हुआ है, बंद नहीं हुआ है, कम हुआ है, उसको वापस ग्रो करने की कोशिश करेंगे। पूरे देशवासियों के लिए यही मैसेज रहेगी कि कश्मीर सेफ है, आप कश्मीर ज़रूर जाए
और कश्मीर का जो भी हॉस्पिटैलिटी है वो एक्सपीरियंस करें। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। एक्चुअली अच्छा है सर पहलगाम घूमने के लिए। हम लोग इससे पहले भी आए थे पहलगाम घूमने ग्रुप के साथ वगैरह। हम लोग एक्चुअली ट्रैवल एजेंट्स है, तो अभी मतलब टूरिज़्म धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है और डेफिनेटली बढ़ेगा। जैसे स्नोफॉल होगा या फिर मतलब थोड़ी सी स्नोज के न्यूज़ वगैरह आएंगे टीवी पे, तो डेफिनेटली बढ़ेगा टूरिज़्म। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी बर्फ़ के साथ साथ? एक्सप्लोर करो, आओ कश्मीर में घूमो, वादियों में ठंडी ठंडी हवाएं मज़े ले लो। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।